हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ एन डिफेक्ट इन एन आई। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि आईज़ के अंदर अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ अ डिफेक्ट विजन, यानी वो विजन जिसमें डिफेक्ट है उसे क्या कहते हैं। डिफेक्ट ऑफ अ विजन इज़ अ लॉस ऑफ पावर ऑफ एन एकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई। इससे इंसान प्रॉपर देख नहीं सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डिफेक्ट ऑफ विजन। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कोई भी पिक्चर उसको क्लियर नहीं दिखता है, यहाँ ब्लर टाइप की पिक्चर्स हमें दिखती है। तो किस तरह का डिफेक्ट होते हैं विजन में वो अब हम समझेंगे। पहला, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कौन कौन सा पहला है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रिस्बायोपिया। अब चलते हैं कि होता क्या है मायोपिया में। फिगर में आप देख सकते हैं कि मायोपिया में जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है इस तरह के डिफेक्ट्स। सो मायोपिया ऑल्सो कॉल्ड द नियर साइटनेस और द शॉर्ट साइटनेस इज अ प्रॉब्लम with the focus ability of the eye. It is when the eye is not able to focus properly on the object in the distance. This condition is very common and it often occurs with many members of the same family. यानी इसमें क्या होता है, पिक्चर ब्लर दिखती है, साफ दिखती नहीं है, और इस तरह की विज़न बहुत सारे फैमिलीज़ में होती है। यदि पापा को है तो मम्मी को, मम्मी है तो पूरे में होती है। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि मैंने इसका रे डायग्राम दिखाया है कि जो इमेज बननी चाहिए रेटिना में वो रेटिना में ना बन के रेटिना से पहले बन रही है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मायोपिया। अब मायोपिया होने का कारण क्या क्या है। पहला कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा पॉइंट है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी आई बॉल है वो थोड़ा बड़ा जाता है, कर्वेचर। अब इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं देख सकते हैं, मैंने दूसरे फिगर में दिखाया। पहले फिगर में इमेज रेटिना से पहले बन रहा है और सेकंड फिगर में मैंने एक कॉनकेव लेंस लगाया है, और जब मैंने कॉनकेव लेंस लगाया है तो इमेज अब रेटिना पर बन जा रही है। ठीक है। सो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। जिसको जितनी ज़रूरत है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड द करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब आते हैं दूसरा, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज बननी चाहिए रेटिना में वो रेटिना में ना बन के रेटिना के पीछे बनती है। तो आप देख सकते हैं जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है। इसको फार साइटनेस भी कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया भी इसे कहते हैं। अब ये होता क्या है, हाइपोमेट्रिया और लॉन्ग साइटनेस का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटनेस is a common eye condition where nearby objects appears blur but your vision is clear when looking at the things further away. If you feel your eyes are often tired and you have the problem focusing on the object close to your eyes, you may have an hypermetropia. यानी इसमें क्या होती है, नज़दीक की चीज़ को देखने में दिक्कत होती है, फोकस करने में दिक्कत होती है, क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, और इस तरह के विजन्स को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। बट इनके दूर कोई चीज़ को बहुत साफ और क्लियर दिखती है। तो उसी का मैंने एक रे डायग्राम आपको दिखाया है कि जो इमेज बननी चाहिए रेटिना पर वो रेटिना पर न बन के रेटिना के बाहर बन रही है। अब ये होता क्यों है, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट, द डिफेक्ट इज अराइज आइदर बिकॉज the focal length of the eye lens is too long or the eyeball is too small. ये दो कारण के हो सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर, तो हम देख सकते हैं जो इमेज बन रहा है दैट इज फॉर्म्ड
ऑन द रेटिना ऑफ द। अब इसको ठीक करने का तरीका है क्या, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे ऑफ अ सुटेबल पावर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन अप्रोक्स पावर। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने उसको एक नॉर्मल आई की दिखा रहे हैं और एक जिस पर्सन को ये हो रखा है। नॉर्मल आई की विजन रेटिना पर बन रही है, बट जो जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसकी जो इमेज बन रही है रेटिना के पीछे बन रही है, इसलिए वो नज़दीक की चीज़ को देख नहीं पाता है। अब आते हैं प्रेसबायोपिया। अब ये प्रेसबायोपिया क्या है, द पावर ऑफ एन अकोमोडेशन ऑफ एन आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एज। फॉर पीपल्स the near point gradually decreases and finds it difficult to see the nearby object comfortably and the distinct without corrective eye lens. This defect is called presbyopia. नॉर्मल लैंग्वेज हम इसे ऐसे समझें, प्रेसबायोपिया ओल्ड एज में होती है। इस एज में आपके सिलरी मसल्स वीक हो जाते हैं, इसके कारण से आपको नज़दीक की विज़न एज वेल एज फार की विज़न पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है, यानी नज़दीक की भी से साफ नहीं दिखती और दूर की भी से साफ नहीं दिखती। तो इस तरह के पर्सन्स को हम कैसे लेंस लगाएं और क्या करें, तो देखिए उसको इस तरह की पिक्चर ब्लर दिखती है। अब ये क्यों होता है, किसके कारण से होता है, कॉज ऑफ प्रेसबायोपिया, दैट इज ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलरी मसल्स। जैसे मैंने कहा सिलरी मसल्स आपकी वीक होते चले जाती है। दूसरा, डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं। सच पीपल्स हु आर स्पीकिंग दिस आई हैव द डिफेक्ट, इसे हम बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें नज़दीक का दैट इज़ कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का मिक्सचर लेंस होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाईफोकल लेंस। तो क्या होता है, जब उसे नज़दीक की देखना होता है तो वो नज़दीक में एडजस्ट हो जाता है और दूर को देखना है तो दूर में एडजस्ट होता है, तो उसे कहते हैं बाईफोकल लेंस। अब यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन करके, आजकल लेज़र ट्रीटमेंट के थ्रू ऑपरेशन करके इसकी लेंस को ठीक किया जा सकता है। आई डिजीज एंड इट्स करेक्टनेस। अब आंखों की डिजीज क्या होती है और उसको ठीक कैसे किया जाए इसके बारे में जानेंगे। कैटरैक्ट जो कॉमन डिजीज़ है जो अक्सर लोगों के बीच में होती है, दैट इज़ मोस्टली इन द ओल्ड एज, उसे लेज़र ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं। कैटरैक्ट द क्रिस्टल लेंस of the people at an old age becomes milky and a cloud that condition appears on the cataract. This causes partial or complete loss of an eye. It is possible to restore through the cataract surgery. अब इसमें क्या होती है कि आपकी आंखों के सामने एक क्लाउडीनेस आया था, एक धुंधलापन आया था और एक मिल्की दूध दूध की तरह आंखों के सामने दिखने लगता है, क्लियर पिक्चर नहीं देता। ये अक्सर ओल्ड एज में होता है और इस तरह की विजन में हम कैटरैक्ट सर्जरी के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एक सब्सक्राइब तो बनती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।